प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात एक अचानक आई नोटिस पे है। वो कमीशन की नोटिस नहीं कहेंगे, आरटीआई लगाकर मांगे गए एक संदेश पे है। इसमें एक मोहम्मदन कम्युनिटी के किसी बच्चे ने पूछा है कि यूपी एपीओ का रियाचन आया ही कि नहीं आपके पास। हम आपसे 10 दिन से, जब से 113 के बारे में स्पष्टीकरण आपको हमने दिया कि मुख्यमंत्री और अभियोजन निदेशालय के सीनियर अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के बाद 113 पदों का सैंक्शन कार्मिक मंत्रालय को गया। तो कार्मिक मंत्रालय कमीशन है क्या? प्रोसेस होता है कोई, और अभी अभी रिजल्ट वो दोनों डिक्लेयर कर रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कितने रफ्तार में है। आपको इतनी जल्दी पड़ी है, मतलब हर चीज़ वो बताता चले। पहली बात, मुझे इसमें शक है कि गुस्से में भी उत्तर दिया जाता है, देना ही चाहिए। क्योंकि आपको किसी को अगर ज़्यादा हंसाएंगे, गोदी गादी लगाएंगे तो क्रोध में आ जाएगा। वो संस्था है, उसके ऊपर भार है। आपको अपना जॉइंट और एकल परिवार तो आपसे चलता ना होगा। किसी का मुंह थोबड़ा उधर फूला है, किसी का थोबड़ा उधर फूला है। आज के समय में एकाकी परिवार चलाना मुश्किल है। आप जरा सोचिए, 72,000 लोगों ने फार्म डाला था, 10 महीने के अंदर 303 लोगों को जज बनाया। क्या समझ रखा है उसे? कोल्हू, इधर से गन्ना डालिए उधर से रस निकलेगा ही। इसीलिए दोनों उत्तर में मैं स्पष्ट तौर पर, चाहे ये वीडियो वो बच्चा सुन ही रहा हो, इस समय ये पूछना कि अधियाचन आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल बेवकूफाना सवाल है। अधिकार है, अधिकार आपका है कि आप अपने पिता की प्रॉपर्टी में उनके गैर अंतरण के बाद गुजर जाने के सक्सेशन में आपका राइट बनता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि पिता को मार डाला जाए। ये हरकतें कुछ इस तरीके से हैं। मुझे दोनों नोटिस में जिन्होंने मांगी सूचना, पूर्ण विश्वास है दोनों पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। व्यवसायिक पर्पज से जो चीज़ों को समझने बूझने की बात होती है, या जैसे आप ध्यान दें, मंडी में रेट का पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या मैच होना है तो मौसम कैसा रहेगा। आप समझते हैं इसका बहुत भारी कीमत होती है। अरबों डॉलर, खरबों डॉलर इधर उधर हो सकते हैं सूचना मात्र पर, और आप उस सूचना को आमा घासा समझते हैं। खाला का घर, इधर खोसा उधर से निकल ही आएगा, मनमोहन सिंह का कानून है। यानी आप चुटकी भर का दिमाग लिए छटाक भर की अकल, कमीशन में बैठे हुए अधिकारियों से अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं। 10 रुपए के चिट पर हमको बताइए, हम लाट साहब हैं। असल में कमीशन के स्वायत्तता में ये हस्तक्षेप भी है। कमीशन ने अगर एक सेशन की वैकेंसी निकाल के भर ली है और उसी सेशन में अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आप अनाधिकृत हैं। आरटीआई में चेंज होना चाहिए। और ऐसे आवेदन लगाने वाले को 25,000 उनका है कि अगर वो सही समय पे सूचना न दें तो 25,000 रुपये जुर्माना भरें, आरटीआई कहती है। आपसे उसका 3 गुना वसूला जाना चाहिए। ये जो दंड दे आप 10 रुपये का लगा के बड़े ठाट से ऐंठते हुए, इत्तेफाक समझिए मेरे नेचर का व्यक्ति वहां सीजीआई में नहीं बैठा है, कमीशन में नहीं, अकल ठिकाने लगा देता आरटीआई लगाने वालों का। अब दूसरी बात पे आते हैं। कमीशन एकदम सत्य कहा उसके पास, भाई क्या अधियाचन नहीं है? अधियाचन आया ही नहीं तो कैसे रहेगा भाई?
बातचीत को जो अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच हुई, उसका मतलब अध्याचन का कमीशन में पहुंच जाना, और अगर कमीशन के पास आ जाए बताए क्यों। पूर्व रिकॉर्ड रहा है, कभी भी उस चीज को डिक्लेयर नहीं करता है, अचानक वो संक्षिप्त विज्ञापन निकाल देता है कि इतने पद आने वाले हैं। कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है कि नाइट वाले चैनल को पता नहीं होता, सुबह दैनिक या हिंदुस्तान में किसी पेपर वाले, अमर उजाला है, जो भी, इस पर कमीशन के अधिकारी उसको संसूचित कर देते हैं, कार्यपालिकी आदेश छप जाता है। ये समय ये सब करने का नहीं है। पिछले यानी जब से जे का रिजल्ट आया है जिस गति से, उसी दिन से मुझे यह शक हो गया कि जो हम लोगों ने 303 पद के बारे में, जे के बारे में सुना था, वो सच हो सकता है। और ये तो सच है ही, इसमें तनिक संदेह नहीं। उसमें जो संदिग्धता आई थी 303 वाले में, वो संदिग्धता जाती रही। हमारे उस अधिवक्ता बहन की मैं बुद्धि को सराहना करता हूं, दाद देता हूं, जिसने उसी दिन कहा जिस दिन आरटीआई जे वाले पर मांगी गई। अच्छी एज की हैं और हायर जुडिशरी की स्टूडेंट हैं वो। उन्होंने कहा सर, हम जहां तक इस गवर्नमेंट को समझ पाते हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देगी। ये बिल्कुल सच है। योगी बाबा ऐसे निकल जाने देंगे कि न्यायिक सेवा कोई भर्ती है नहीं हुई चुनाव के माहौल में। ये जो चुनावी महापर्व होने जा रहा है, टीजीटी भरी जाएगी, पीजीटी भरी जाएगी, समीक्षा अधिकारी कमीशन रोज रोज सफाइये दे रहा है, हम लोगों की नहीं भरी जाएगी। हम लोगों से दुश्मनी है। पिछले 5 दिन में जो अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई दुर्दांतम ढंग से की गई है, उस आक्षेप को मिटाने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए सरकार डैमेज कंट्रोल करती है ना। मेरे कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि उसके लिए वैकेंसी आ जाएगी। उस डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हीं के हित में कोई योजनाएं, या जैसे सरकार ने फैसला लिया कि संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए इत्यादि, यानी डैमेज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो विभागीय भर्ती है, जिसके बारे में एक और तथ्य देना चाहूँगा, उससे भी आपका तार्किक दिमाग शायद सोच पाएगा। हमारे, मैं नाम नहीं याद आ रहा, किसी अधिवक्ता बहन ने हमारे यूट्यूब पे कमेंट किया, सर हमको लास्ट इंटरव्यू में पता चला कि चेयरमैन साहब ने कहा बहुत जल्द ही आप लोगों को फिर से इंटरव्यू देने को मिलेगा। तो फिर से एकदम सत्य है। ये चीज़ एपीओ में भी मुझे सुनने को मिली थी, ये चीज़ एपीओ के इंटरव्यू के दरमियान सुनने को मिली थी। कुत्ता नहीं काट रखा है, वो नोटिस में स्वीकार करके प्रेशर नहीं बनाना चाहता, अपने हिसाब से निकालेगा वो। आपने बीच में देखा, कल वाले वीडियो मैंने क्लियर किया कि 24 पद उसमें वेटिंग बन रहा है। अगर वो वेटिंग ना बनता, 24 के 24 भर लिए जाते, तो ये बीच में टाइम न खिसकता। अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, लेकिन आए काहे इतना जल्दी पड़ी है भाई। और काहे हर घटना के बाद आप लोग जैसे वो बैरोमीटर का पारा, हल्का सा रुख वायुमंडल का गड़बड़ाया नहीं कि तड़ से ऊपर, हल्का सा गड़बड़ हुआ ना एकदम सट से नीचे, ऐसे ऐसे पेशेंस से आप कमीशन कंपटीशन देंगे। मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगा, अगर वाकई में हमारे सीरीज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं, अपने को संयत करना सीखें, गंभीर रहें। सूचनाएं ऑटोमेटिक, इतना तकनीकी युग है, कहीं ना कहीं घूमते आ जाएंगी, लेकिन आप तैयार भी हैं? मैंने बीच में मुझे निराशा हुई थी कि शायद जे नहीं आएगी, लेकिन मन में विश्वास था 24 में आएगी। अब ये नक्की कह रहा हूं, दोनों की प्रबल प्रचंड संभावना, नेक टू नेक लगा देगा और भर के दिखाएगा कमीशन योगी बाबा को कि देखिए इतना तो भरे ही थे, 69 और 303 फिर भरे। क्योंकि योगी बाबा अपने लिए समझौता कर सकते हैं, मोदी जी के लिए नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन, जो निर्णय लिया तो चाहे काल खड़ा हो नहीं डरने वाले हो। और अगर कहीं उनके मन में ये बैठ गया कि कमीशन चाल चूल कर रहा है, तो यक्को सेकंड लागी कमीशन के अध्यक्ष को यहां से जाने में। काहे अधीर होते हैं भाई आप सब हैं? हमारे पास वो नोटिस 2 घंटे के अंदर 4 स्टूडेंट ने शेयर की, ये सर ये क्या है, वैकेंसी है ये नहीं, अब लीजिए। इतना आप लोग सोचिए पीछे का, हम लोगों से पूछिए हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। मैं 6 में वैकेंसी आई, फिर 12 में आई,
6 साल हम लोगों का कैसे बीता? आप लोगों से 6 दिन नहीं बीत रहा, 6 महीना नहीं बीतने को तैयार है? ये भी आश्वस्त कर दिया कि 24 में पुराने सिलेबस रहेगा। बताइए, ये जो सेशन बुलाया जा रहा है स्पेशल, वो पर्पज कोई और है, लेकिन हल्ला क्या मचा दिया कि बस वही बिलें पास करने के लिए। बिल पास हो जाएगा और परसों कानून बदल जाएगा, नई सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी। ये कौन लोग हैं? और अगर कोई लोग हैं तो उनके होनेपन को नहीं रोक सकते। आप तो संयत हो सकते हैं, आप तो धीर वीर गंभीर हो सकते हैं। एक चीज पैरामीटरी बता दे रहा हूं, इन सब घटनाओं का जितना ही हल्केपन में आप पर प्रभाव पड़ रहा है, लिख के रखना, जितने जल्दी आप द्रवीभूत हो रहे हैं उतना ही करोड़ मील दूर हैं सिलेक्शन से। ये आपके इमेच्योरिटी को दर्शाता है, अल्प वयस्कता को दर्शाता है, बौद्धिक हीन दर्शाता है, चांचल्य और बचपने से युक्त बताता है। और जो इसमें जानबूझकर मजा ले रहे हैं उनका तो जिंदगी झंडा है। वो जितनी देर तक सार्वजनिक रूप से दिखते हैं दोस्तों के बीच में फटीचर जैसे, बड़े आनंद में दिखाई देते हैं, लेकिन अकेले में सिगरेट, दारू या अन्य चारित्रिक पतन कर देने वाले नशे से वो डूबे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से, दूसरे के नहीं, एलएलएम मास्टर डिग्री होल्डरों को पूरा टुंच देखा है। उसमें 1% उनके घर की परिस्थितियां हैं, केवल उनका अपना मायाजाल, उनकी अपनी दुनिया, उनका अपने दोस्तों का विस्तार, उनकी सोच दारू पिलाती है। क्या जाता है भाई 10 रुपए का? अभी आरटीआई लगाने के लिए 1 लाख लगे, लगाएगा कोई आरटीआई? तो मैंने तो आज तुरंत एक अपने ग्रुप में ऑडियो डाला, हमने कहा कल फिर कोई आरटीआई लगा दे कि भैया आज आएगी कि नहीं रेचनवा, परसों फिर लगा दीजिए। कमीशन रोज कहेगा, उसका भी टाइम नहीं है, टाइप कर देता है, कंप्यूटर से क्लिक कर देता है, आपके मोबाइल में आ जाता है। हद हो गई, हद है। मतलब सच बात है, उतना तजुर्बा नहीं था 2005-06 में, हम नए थे, हम सीनियरों को ऐसे देखते थे जैसे आप लोग देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, प्रयागराज के सीनियरों के चलते ही हम 2006 का प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बावजूद मेंस नहीं निकाल पाए। सीधा आरोप लगाता हूं, भगवान करे ऐसे दुर्भाग्यशाली सीनियर आपके अंडर में ना हो, आप उनके अधीन ना हो। सब सीनियर ऐसे नहीं होते, बहुत उच्च धारणा होती है, सिलेक्शन पाना ना पाना अलग मुद्दा होता है, लेकिन बरगलाने, ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने, स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता में रहने जैसे अनगिनत सीनियरों से आपका पाला पड़ा हुआ। सीनियर जाए भाड़ में, आपका पार्टनर ही, यहां तक कि आपका पार्टनर सिविल का तैयारी करता हो, आपका जुडिशरी का हो, वो भी आपको लाइक नहीं करेगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वो चौका नहीं बनाएगा आपके लिए, रोएगा, अपने दोस्तों, मित्रों, बाल बच्चों, अपने परिवार में फोन करके कहेगा उसका हो गया, बना के हम देते हैं, बर्तन हम मांजते हैं, सिलेक्शन वो ले लिया। ये सब होता है हर जहां, पटना, इंदौर, उत्तराखंड, छोटे छोटे शहरों में, अब लखनऊ में भी जुडिशरी का हब वैसे पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। पूरब वालों, पूर्वांचल के सूरवीरों, जौनपुर, नाम गिनाऊं, गोरखपुर, कुशीनगर, बस अड्डा लेके चल रहा हूं मैं। सतर्क हो जाओ, तुम्हारी प्रभुता पश्चिम शिफ्ट हो रही है, बीएचयू के रास्ते। इसी वैकेंसी में देख रहे हैं परसेंटेज लड़कियों का 165 कम होता है। खोपड़िया सनक जानी चाहिए आप लोगों की। मत पढ़ो, मत पढ़ो, भागो भागो इधर उधर। मोबाइल है, ये है फालतू का चीज देखने के लिए, पढ़ना नहीं है। मूर्ख किसको बना रहे हैं आप? आप जानते हैं 25 साल जो 22 साल एज निर्धारित है, चाहे जूनियर डिवीजन का न्यूनतम उम्र सीमा, चाहे एपीओ, 22 साल कम होता है। 22 साल में लोग आईएएस भी बनते हैं। और जो सिलेक्शन रेशियो है, एक मुद्दे पे और बात करूंगा 5 मिनट, हिंदी इंग्लिश वाला झंझट। हिंदी इंग्लिश के बारे में एक बार बात कर चुका हूं, दोबारा फिर रेशियो वही बरकरार है। मैं कोई फिक्स डाटा कमीशन के अंदर से देख के नहीं आया हूं, लेकिन सिलेक्शन हुआ है, हिंदी मीडियम में हुआ है वही।
मेरा अंदाजा है 25-75 या 80-20। अपने काम पे ध्यान दीजिए, फालतू की चीज़ों पे नहीं। ये 15 मिनट जो आपको मैंने इसमें गंवाया, मुझे घिन आती है, और आप लोगों की हरकतों से मेरा समय शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। जिस समय वो नोटिस मेरे मोबाइल में आई, मैं पंचायती राज का प्रश्न पत्र तैयार कर रहा था एचजीएस के लिए। पेपर आज इस समय, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से भी 10 नहीं बजा है, नहीं 10:15 हो गया है, टाइम ओवर। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन टाइम ओवर हो चुका है। आज यूपी एपीओ मेंस की जो टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें 25 टेस्ट हैं, उसका दूसरा टेस्ट हो गया। जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनका कोई टेस्ट छूटेगा नहीं, ब्रह्म मत रहिएगा। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत लेट भी करे वैकेंसी। ये किसी अच्छे अधिवक्ता बंधु हैं, नाम नहीं लूँगा, कहे सर हमें जानकारी है, बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। हमने उनको रोका, कहे भाई साहब वैसे ही बाउंडर मचा हुआ है, अभी आप उसमें कट पेस्ट कुछ भी अपने हाथ से लिखेंगे वो प्रमाणिक थोड़े माना जाएगा। आप कमीशन के अधिकारी थोड़े हैं। ठीक है, आपको परफेक्ट सूचना है, ठीक है। ये आरटीआई का सिगुफा क्यों चल रहा है? उस पर कमीशन की जो मुहरिया रहती है, अरे आरटीआई की कुछ वसूल हैं, शर्तें हैं, उसका इफेक्ट होता है, रेंज होता है उसकी न्यूज का। वो न्यूज रखेगा जो कमीशन की विज्ञप्ति आती है। इतना भी दिमाग नहीं लगते ला करके। ये तो पता नहीं होगा मूर्ख लोगों को कि कार्यपालिकी आदेश होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंतता के साथ पढ़ाई कीजिए। उच्चतर न्यायिक सेवा में जो आज ही मैंने, कल होना तो ये था, शेड्यूल गड़बड़ हो जाने की वजह से आज कराया, 18 टेस्ट कंप्लीट हो गए। 30 टेस्ट की सीरीज 15 जून से स्टार्ट हुई थी, 18वें पे पहुंचे हैं। 18 तियां 54, एचजेएस देने वाले 54 घंटा लिख चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप 5 बड़ा है इधर वाला 4 घंटा लिखे हैं कब हों? 4 घंटा भी, 1 घंटा भी लिखे हैं? लिखना चाहते हैं? या पीछे तकिया लगा के पैर पे पैर लगा के लेटे लेटे पढ़ते हैं आप? दाल भात चोखा खा के लेटे लेटे तो नहीं पढ़ते हैं। अगर लेटे लेटे पढ़ते हैं तो आपका बुढ़ापा रद्द होना है, कुछ करने लायक रहेंगे नहीं। कमर की हड्डी सीधी करनी पड़ती है। अगर बुढ़ौती में एपीओ की नौकरी चाहिए तो सब छोड़कर मिनिमम 6 घंटा कुर्सी पर बैठिए, चाहे जब बैठिए, इसमें शर्त नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैं इस धारणा में विश्वास नहीं करता कि सुबह 4 बजे विद्या माई आवत ही, नहीं। जब आप फ्री हो, आपका माइंड फ्री हो, 6 घंटे आज से। संकेत इस बात का है, धुआं उठा हुआ गुबार ये कहता है, योगी बाबा का टंकार ये कहता है, बड़े दुरंतो गति से ये वैकेंसी दोनों भरी जाएगी। इसमें संदेह मत करना बच्चों, बहुत परेशान हो जाओगे। क्योंकि इसके बाद उनका चुनाव अपना खुद का 28 में है, तो 3 साल कुछ नहीं होने वाला। साइंस हुआ सुट, न जे न एपीओ, ये आखिरी चल रहा है, आई नहीं है। जब तक विज्ञापन ना छप जाए, आखिरी सूत्र, जब तक कमीशन का विज्ञापन पेपर में या उसके नोटिस बोर्ड पर, वेबसाइट पर ना आ जाए, तब तक इसको संभावना मानकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, पढ़ते रहना है। जब आ जाए, डिक्लेयर। मूर्खतापूर्ण आचरण और मूर्खतापूर्ण सवाल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर करने से बचेंगे। जो नई एज की अधिवक्ता बंधु और बहन हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, आप लोगों का संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। इस पर आदत में सुधार लाएं। अन्य सोर्सों से दिमाग के स्तर पर पहले सोचें, तब सर तक आएं। हमें 50 काम है। हम सूचना बांटने और सूचना के बारे में अन्वय विनिमय करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये तो आवश्यक हिस्सा है आपकी तैयारी का। भाई मन में शंका उठ जाती है, पता नहीं सर भी नहीं आए, सर कुछ बताते थे, भाई हम आके बता दिए, 20 मिनट हो भी गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू से बाहर हैं, अपने मेंस की राइटिंग का स्किल खुद से सुधारना चाहते हैं,
मेरे मार्गदर्शन में, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर, चाहे आप उच्चतर न्यायिक सेवा के यूपी के स्टूडेंट हों, चाहे जूनियर डिवीजन के हों, चाहे एपीओ, तीनों में से किसी के हों, हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, इन चलती हुई टेस्ट सीरीज से जुड़ने और यूपी तीनों के लिए हिंदी मीडियम में जीएस की क्लास के लिए अगर आपको चाहिए, इसी व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है 7705090393। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। 24 घंटा में फिर कुछ ना कुछ होगा, भगवान करे। हम तो चाह रहे हैं, अब ये वेटिंग वाला फंस गया, नहीं तो मैं तो पूरा आश्वस्त था कि सितंबर में दे देगा, लेकिन वेटिंग वाला निपटाने में उसको हो सकता है अक्टूबर लास्ट हो जाए। मैं अब उम्मीद करता हूँ 15 नवंबर तक आएगी तो। लेकिन कल को किसने देखा भाई? कल हम खुद जीवन के सर्वज्ञाता हैं। ये जो मुरारी पिछवा हैं, इनका कुछ है ये नहीं, सब हमारे लोग के दिमाग का काम करत है। हमू आरटीआई लगाई दी आज हैं। कुछ शर्म लिहाज किया कीजिए आप लोग, क्या बताएं। ला पढ़ने का मतलब और वर्ग सिविल के लोग आपको सैल्यूट करें, आपकी चिरकुटई से घिन न खाएं। कचहरी में, तहसील में ऐसा ऐसा आचरण बेवकूफाना वाला कि दिमाग खराब हो जाए। जहां धरना प्रदर्शन नहीं वहां धरना प्रदर्शन। समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं महाराज लोग, अधिवक्ता बहनें। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। कल फिर मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे। तब तक सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।